नमस्कार सभी, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। हेलो माइकल, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज वास्तव में एक बहुत खास दिन है। यह 11 नवंबर है ना? नंबर 1 मेरा पसंदीदा है, जानते हो, 4 1 के साथ। खैर, यह एक विशेष दिन है। तो मैं आज की लाइव चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर सोमवार हम अपने प्रिय विषय पर चर्चा करते हैं। आज माइकल और मैं बात करेंगे। मैं हूँ ऐश मुफारा। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं अभी भी यही हूँ। माइकल, मैं ये विषय क्यों उठा रहा हूँ? 6 साल से हम साथ हैं। कितने संदेश और अपडेट सुने हैं सीईओ से। ऐश मुफारा। जब आप साथ बैठकर वेबिनार या लेक्चर सुनते हैं तो स्कूल में आप जानते हैं कि हम बैठक के बाद या 24 घंटों के भीतर केवल 30 से 50% जानकारी ही याद रख पाते हैं, है ना? यह वास्तव में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक अध्ययन और सीखने व स्मृति के सिद्धांतों पर आधारित शोध पर निर्भर करता है। मैंने इसके बारे में पता किया था और इसलिए जब हम श्री ऐश मुफारा और टीम के अपडेट सुनते हैं तो वह जानकारी केवल 24 घंटों तक ही हमारे साथ रहती है। हम कही गई बातें भूल जाते हैं जब तक कि संदेश स्पष्ट न हो या दी गई जानकारी सरल या हमसे संबंधित न हो। लेकिन ऑन पैसिव ने पिछले 6 वर्षों में जो विषय दिए हैं, हम में से कुछ के लिए वे वास्तव में नए विषय हैं, नई चीजें जो हम सीख रहे हैं। इसलिए हमें वास्तव में ध्यान देने, जुड़े रहने की जरूरत है। जैसे कि कुछ लोग नोट्स लेते हैं या कुछ लोग सवाल पूछते हैं। और अगर हम ध्यान से सुनते और सवाल पूछते हैं तो वह जानकारी हमारे साथ लगभग 60-70% तो 24 घंटे तक बनी रहेगी। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए ऑन पैसिव एक नया और अपरिचित विषय था और हम में से कुछ जो अपडेट सुनते समय मल्टीटास्क करते हैं, अन्य काम करते रहते हैं और हम केवल 20-30% जानकारी ही याद रख पाते हैं। पिछले 5-6 सालों में हमने कई वेबिनार, अपडेट और जानकारी से सीखा है और अब तक हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। हमें वापस जाकर फिर से सुनना पड़ता है। इसीलिए इस चैनल को फॉलो करने वाले देखते हैं कि मैं श्री अशरफर के कई वीडियो डाल रहा हूं जो हमें याद दिलाते हैं और वे वीडियो वास्तव में मेरे लिए जानकारी और ज्ञान है जो मुझे डॉट्स को जोड़ने और ऑन पैसिव की बड़ी तस्वीर देखने में मदद करते हैं, जैसे जूम इन और आउट करके इसे समझने के लिए। और ऐसा करने के लिए हर संदेश जो मैं सुनता हूँ, श्री अशरफर हमेशा हमें बताते हैं जो वे करते हैं। इसीलिए माइकल, मैंने आज का विषय चुना। मेरा नाम अशरफर है क्योंकि वे हमेशा ऐसे शुरू करते हैं और मैं आपका दोस्त हूँ और वे कभी नहीं गए, वे हमेशा यहाँ हैं। तो माइकल, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अरे, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है जूली। मुझे लगता है कि टाइमिंग एकदम सही है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों के लिए ये विश्वास की बात है। अगर वो हमें नहीं देखते तो सोचते हैं कि हम चले गए, पर हम हर सोमवार यहाँ हैं और भी काम करते हुए। आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना। हर महीने एक रविवार को ड्रीम टीम के साथ वेबिनार करता हूँ। कभी कभी दूसरे वेबिनार में भी शामिल होता हूं, जैसे हीरोज वाला। तो हम यही हैं जूली। पर कुछ लोगों को हर रोज दिखना चाहिए। मैं ऐसे काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज नहीं दिखते। मुझे उनसे रोज फेस टाइम करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है या मुझसे प्यार नहीं करते, पर हां, कभी कभी हम जरूर मिलते हैं। चाहे वे थैंक्स गिविंग, क्रिसमस ब्रेक, पढ़ाई के सप्ताह या गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर आ रहे हों। पर हम जानते हैं कि प्यार और जुड़ाव अभी भी बना हुआ है। वह कभी डगमगाता नहीं। और हमारे व्यवसाय के साथ भी यही बात है। अगर मैं श्री ऐश मोफारा को रोज नहीं देखता तो इसका मतलब यह नहीं कि वे नहीं हैं।
चले गए हैं या उन्हें परवाह नहीं। मुझे पता है वे और टीम व्यस्त हैं, बदलाव हो रहे हैं, ये सब बातें जूली। अब बात यह है, जैसा आपने कहा, वे कभी गए नहीं। क्या हमने उनसे बात की है? बिल्कुल हमने की है। तो हम जानते हैं वे अभी भी हैं, और फिर हम भरोसा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं ऑन पैसिव डिलीवर करेगा जूली, और वह सही समय पर करेगा। शायद हमारे हिसाब से नहीं, पर निश्चित रूप से सही समय पर होगा। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, सालों का काम इसमें लगा है, और यह व्यर्थ नहीं है। हमारे सीईओ व्यर्थ में ऐसा नहीं कर रहे। हम इसे व्यर्थ नहीं कर रहे जूली। हर सोमवार यहां आने का क्या फायदा अगर हमें यकीन नहीं कि यह सच है और होगा। तो साफ है कि हमें विश्वास है, समझे? आखिर में लोगों को वही करना है जो करना चाहिए, है ना? लेकिन ध्यान देते रहें, जुड़े रहें, याद रखें कि आप इस सफर में शामिल हुए। ठीक, आप इस सफर में शामिल हुए, और हम यहीं रहने वाले हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। श्री हाशिम फर कहीं नहीं जा रहे। आप और मैं कहीं नहीं जा रहे। बाकी नेता भी कहीं नहीं जा रहे। कई संस्थापक अभी भी यहां समर्थन कर रहे, लाइव देख रहे हैं, और जो बाद में देखेंगे। समझ रहे हो? लोग अभी भी जुड़े हैं जूली। ये समझना बड़ी बात है कि हमारे सीईओ नहीं गए हैं। अब हमारे पास अपना है। हाँ, कुछ समय के लिए हमारी आवाज नहीं थी, पर वो थोड़ा समय ही था, है ना? और उसने कहा कि हमें ये वापस मिलेगा, और अंदाजा लगाओ क्या, हमें ये वापस मिल गया, है ना? अब हम लॉग इन कर सकते हैं, समझे ना? वो हमेशा से ही पारदर्शी रहा है। पर एक बात उसने कही जूली, कि वो चीजें होने देगा और फिर बताएगा कि ये हो गया, समझी? बजाय इसके कि ये होने वाला है, और फिर हम इंतजार करते रहे, है ना? नहीं, वो कहता है ये हो गया, अब आकर बताता है दोस्तों ये हो गया, ठीक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझे? तो मुझे लगता है ये बढ़िया रणनीति है। मैं उनके अगले अपडेट का इंतजार कर रहा हूं। मैं बस देखता रहूंगा जूली, और मैं सबको यही सलाह दूंगा जूली। हमने आंकड़े देखे हैं, है ना? अमेरिकी चुनाव के बाद से, सही, कितने अरबपतियों की संपत्ति अरबों बढ़ी बताओ, महज 24 घंटों में, समझ रही हो? हमेशा अरबपति ही पैसा बनाते हैं, है ना? और अरबों लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोई उनकी चिंता नहीं करता। कभी किसी ने नहीं कहा कि चलो ऐसा कुछ करें जो सबकी मदद करे। वो बस ऐसा नहीं करते जूली। हमेशा मैं और मैं ही होता है, सही? और वो पुराना बॉयज क्लब या जो भी हो, ये वही है जो है, समझे? लोगों को समझना होगा कि इन्हें उनकी फिक्र नहीं। वे बस चाहते हैं कि आप उनके उत्पाद खरीदते रहें, और जब आप ऐसा करते हैं तो किसकी जेब भरती है? उनकी, है ना? हम यही कर रहे हैं। वे समस्याएं बनाते रहेंगे, फिर समाधान देंगे, क्योंकि इससे उनकी जेब भरती है। बस इतना ही है, समझे? आप जानते हैं लोग स्मरण दिवस और ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, आप जानते हैं, और हां, मैं उन परिवारों के लिए दुख महसूस करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। ओह, मैं इसे समझता हूं। आप समझते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग इसे पैसा कमाने का मौका भी बनाते हैं जूली। ठीक है, उस समय के आसपास वे जो अलग अलग चीजें बेचते हैं, समझी? क्रिसमस और हैलोवीन के लिए भी यही बात है, और ये सिलसिला चलता रहता है। लोगों को जागना होगा और समझदारी से सोचना शुरू करना होगा कि वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, और समझना होगा कि ज्यादातर लोग बस आपकी परवाह नहीं करते। यही सच्चाई है। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ईमानदार और पारदर्शी है, जिसने हमें सही रास्ते पर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और जब हम भटक जाते हैं तो हमें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी बदलाव करता है, तब जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस व्यक्ति या उन लोगों का समर्थन करते हैं, समझे? यही आप करते हैं दिन के अंत में। मुझे पता है लोगों को अपने बिल चुकाने होते हैं। आप समझते हैं, मैं जानता हूं, बस बैठे रहने से बिल नहीं चुकते, है ना? और यह समझ में आता है कि लोग जैसा महसूस करते हैं वैसा करते हैं, है ना? ओह, ये कंपनी, वह कंपनी, अशमैन ये, अशमैन वह, है ना? लेकिन जूली, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, है ना? यही तो प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं और यहां दे रहे हैं, हर महीने सदस्यता का भुगतान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना? मुझे लगता है कि कंपनी को जो करना है करने दें, और हमें लक्ष्य तक पहुंचाएं। ठीक है? यह महत्वपूर्ण है,
और हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि श्री आसमान अभी तक नहीं गए हैं, उन्होंने इमारत नहीं छोड़ी है। लोग नहीं कहते कि एल्विस ने इमारत छोड़ दी है, नहीं, उन्होंने इमारत नहीं छोड़ी है। श्री आसमान अभी भी हमारे साथ हैं और थोड़े समय में हम 6 महीने, 12 महीने या 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं। यह वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत जल्द वे हमें जल्द ही अपडेट करेंगे, ठीक है। जब से हमें ओएएस वापस मिला है, हमें कई अपडेट मिले हैं, पर मुझे पता है लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। वे एक अपडेट देखना चाहते हैं जो कहता है अरे आपके बटुए में पैसा है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये उन चीजों में से नहीं है। काम करना होगा, बिक्री करनी होगी, है ना। ये एक असली बिजनेस है। असली लोग, असली प्रोडक्ट्स, जैसा हमने कहा था वो नहीं बदला है तो प्रोसेस भी नहीं बदला, ठीक है। हाँ, आपको एडजस्ट करना होगा। हमने कई बार कहा है एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। पर हम अभी भी ट्रैक पर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और जब तक मिस्टर अशमाफर यहाँ हैं तब तक क्या, हम अभी भी उनके साथ हैं। बिल्कुल जूली, इस दुनिया में बहुत धन है ना। हम दोनों यहाँ कई बार आए हैं, लोगों के पैसा कमाने के तरीकों के बारे में बात की है ना। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, बिजनेस, ये सब चीजें हमने छुई हैं, है ना। स्पष्टतः किसी को निवेश सलाह नहीं दे रहे, बस बातचीत कर रहे हैं, है ना। बस यही है। और हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत धन है, हमने इसे देखा है ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इतना अमीर हो? 300 अरब डॉलर, जब कुछ लोगों के पास $3000 भी नहीं। समझ रहे हो जूली? मुझे लगता है पागलपन है जब कुछ लोगों के पास साफ पानी भी नहीं, कुछ के पास ठीक से छत नहीं। मौसम से प्रभावित जगहें देखी हैं, है ना। चाहे वो बवंडर हो या सुनामी या फिर तूफान वगैरह, और देखते हैं कि अचानक उनके घर की छत उड़ गई है, लोगों के घरों में बाढ़ आ गई है। देखा है ना, पागलपन है। कल ही देखा, एक दिन में साल भर की बारिश हो गई, है ना, स्पेन में। यह देखना पागलपन था कि वहां कितना नुकसान हुआ था, है ना। अच्छा, इन लोगों की मदद कौन करेगा? वे अरबपति कहां हैं जिनके पास इतना अतिरिक्त धन है? वे क्यों नहीं आगे आते और लोगों की मदद करते? हम यह नहीं कह रहे कि हर चीज में इन लोगों को मदद करनी चाहिए। हम यह कह रहे हैं कि जब कोई जरूरतमंद दिखे तो आप क्यों नहीं आगे आते? आप क्यों नहीं आगे आते? मैं इसे जूली, श्री अशरफ फराह की तरह देखता हूं। उन्होंने जरूरत देखी, अरबों लोगों की जरूरत, लाखों नहीं, दुनिया भर में अरबों लोग जरूरतमंद हैं। उन्होंने देखा कि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सभी कंपनियां सिर्फ लोगों का पैसा लेकर भाग जाती हैं। हम इन्हें बार बार पैसा देते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वे गायब हो जाएं। हम ऐसी चीजों में कूदते हैं जो टिकाऊ नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि जब तक मैं पैसा कमाऊं बाकी सबकी परवाह कौन करे। यह गलत सोच है। तो हम जानते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है और श्री अशरफ फराह कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार का समाधान बन सकते हैं, हम कुछ वैध कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य से हर कोई ऐसा नहीं सोचता। हर कोई वैध काम नहीं करना चाहता। हर कोई कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, है ना। लोग स्वभाव से बहुत स्वार्थी होते हैं, सही। तो जब आप किसी को धारा के विपरीत कुछ करते देखते हैं तो मेरे लिए, अरे मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं इसी में विश्वास करता हूं। मैं लोगों की मदद करने में यकीन रखता हूं जूली। मेरा मानना है कि जहां मदद कर सकते हैं करनी चाहिए, सही। यह वाकई बहुत सरल है, पर दुर्भाग्य से आप जानते हैं हम अंत में चीजों को जटिल बनाना पसंद करते हैं। समय सब कुछ उजागर कर देगा, यह उतना ही सरल है। और पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो किसी न किसी तरह सामने आएगा। आप जानते हैं, पर आप सही कह रहे हैं कि लोग क्या याद रखते हैं। आप जानते हैं, आपको बहुत जानकारी मिलती है और फिर एक बात लेकर जाते हैं, वेबिनार में आते हैं जो 6 घंटे का होता है और आप एक बात लेकर जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना। हम ऐसे ही हैं, पर आज हम इस सफर को जारी रखेंगे क्योंकि हमें लगता है ये अच्छा सफर है। हम मिशन में यकीन रखते हैं, हम विजन में यकीन रखते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये लोगों के लिए अच्छा है, हाँ ये लोगों के लिए अच्छा है। पर हाँ, अफसोस की बात है कि ये उम्मीद से ज्यादा लंबा चल रहा है ना। ये जरूरत से नहीं बल्कि लोगों की चाहत से ज्यादा लंबा चल रहा है।
क्योंकि सब कुछ तुरंत चाहते हैं। पर कभी कभी अच्छी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। पर असल बात यह है जूली, क्या आप अपने लक्ष्य हासिल करेंगी? क्या आपको वांछित पुरस्कार मिलेंगे? और अगर जवाब हाँ है, जो मुझे लगता है कि है, तो ये ठीक है। ठीक है, ये ठीक है जूली, है ना? कभी कभी आप फिल्म देखते हैं और मल्टीटास्किंग के कारण ध्यान न देकर कुछ मिस कर देते हैं, या वीडियो सुनते समय भी ऐसा ही होता है। ओह, वह क्या था, और आपको रिवाइंड करना पड़ता है ना, कही गई बात समझने के लिए। और ये वही बात है ना? शायद कुछ चीजें हैं जो आपने मिस कर दी हैं, है ना? तो अच्छा होगा कि पुराने वीडियो देखें और अपडेट रहें, पर ध्यान से सुने, मल्टीटास्किंग ना करें। ठीक है? मेरी तरह मत बनो जूली। अगर हो सके तो नोट्स लो, मुझे लिखना पसंद है। काश मैं आपको अपनी डेस्क दिखा पाता, बहुत सारे नोट्स हैं, समझे? बस यही है कि मैं काम करता हूं, नोट्स लेता हूं, यहां तक कि जब मैं यह कर रहा हूं, मुझे लिखना पसंद है। जैसे ही विचार आते हैं मैं उन्हें लिखता हूं, और ये सारे नोट्स होते हैं। नोट्स लेना अच्छा है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी मदद करता है, याद रखने, समझने और ग्रहण करने में मदद करता है कि क्या कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग वास्तव में काम कर रहा होता है। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि उसे कैसे लिखना है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग ध्यान दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? कभी कभी हम चीजें सुनते हैं लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं दे रहे होते, बस गुजर जाता है। इसलिए कभी कभी रिवाइंड करना अच्छा होता है। और देखें कि निष्क्रियता वास्तव में क्या है। इस व्यवसाय को देखें, हमारे सीईओ को देखें, कितनी बार वे आए और समय बिताया वेबिनार पर 5-6 घंटे। कई बार, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार किया और कहा ठीक है, हां मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया। बार बार उन्होंने ऐसा किया है। तो अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि जब अपडेट मिलेंगे तो वे उन्हें लोगों के लिए ओईएस में डालेंगे। अगर कल या परसों ओईएस में कुछ नहीं डाला गया तो बस हमें अगले अपडेट का इंतजार करना होगा। लेकिन हमने वहां अपडेट देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि महीनों से कुछ नहीं कहा गया। यह सच नहीं है। ओईएस में वापस आने के बाद से कई अपडेट पोस्ट किए गए हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि और अधिक अपडेट आएंगे। लोगों को बस विश्वास रखना है, जानते हुए कि उन्हें जो चाहिए वह यही है। क्योंकि जैसा आपने कहा जूली, आप बेचते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। यह इतना सरल है। इसलिए ऑन पैसिव में हर कोई बिक्री कर पाएगा। हर कोई मॉडल और प्रक्रिया के आधार पर हर कोई यह कर पाएगा, बिना आपके विक्रेता बने, बिना तकनीकी रूप से कुशल हुए। और आपके पास फनल बनाने का ज्ञान है, और वो सारी फैंसी चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट करने के लिए। तो आखिर में हम बस अपने रास्ते पर चलते रहेंगे और सब ठीक होगा। समझे ना दोस्तों? समझ लो, हम यहीं रहने वाले हैं। हमने पहले भी कहा है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहने वाले हैं। इसलिए आप हमें हर हफ्ते देखेंगे, ये जानते हुए कि हम अच्छी कंपनी में हैं। न सिर्फ बिजनेस, बल्कि अच्छे लोगों की कंपनी में भी। श्री अशरफारी एक अच्छे इंसान हैं, और हमारे साथ कई महान लोग हैं। ये सिर्फ एक आदमी या एक व्यक्ति का शो नहीं है। यहां कई महान लोग शामिल हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मैं देख रहा हूं जूली, आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है। फिर से महीनों नहीं, बल्कि आने वाले हफ्तों में, चाहे वो 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, मैं कोई टाइमलाइन नहीं देता। बस यह जानते हुए कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं।